भाई उसका मीटर उतारवा जा रहा है, उसे जलील करा जा रहा है गांव के बीच में खड़ा कर कि तेरे को 5,000 रुपए क्यों दे रहा। और हमारे 100 करोड़ रुपए मिल पा आज तक ये जूनियर रैंक इनके सिर। तो हम ये मांग कर रहे हैं बिजली विभाग से भी कि 5,000 या 10,000 रुपए के किसान को ना छेड़ा जा, और नहीं तो इनके अलावा बुरा होगा। मोदी जी ने ये कहा था कि हम अच्छे दिन किसान के लाएंगे और उसकी आय दुगनी कर देंगे। क्या आय दुगनी हुई? आपने देखा होगा, पूरा सीजन खत्म हो गया, गन्ने का भाव उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। किसानों की लगातार समस्या रहती है, लगातार धरने प्रदर्शन 36 गुट किसानों के बने हुए हैं, सुनवाई सरकार करती नहीं, कांग्रेस की और भाजपा की उस चीज को लेकर। और आपको बता दें, यहाँ पर भारतीय किसान रोड गुट की मासिक बैठक किया। बात करें जो भारतीय किसान गुट और राष्ट्रीय पदाधिकारी हमारे और भी अन्य पदाधिकारी हैं, बात करें किसानों की मांगे हैं, वो क्या क्या मांगे हैं और किस लेकर यहाँ पर धरना दिया गया है और बैठक में क्या क्या चर्चा की गई है। जी रोड साहब, किस चीज को लेकर आपने आज ये बैठक की गई है और क्या मांग आप सरकार से? ये जो आज यहाँ पदाधिकारी की मीटिंग रह रही है, तो एक हिंदी में जो भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर पहुंच गया। यहाँ का जो प्रशासन है, चकबंदी के जितने अधिकारी हैं, वो चाहे पटवारी से लेकर डिप्टी तक वहाँ उसमें भ्रष्टाचार में डूबे हैं। और कुछ दल्ले पाड़ दलाल किस्म के लोग हैं, तो क्या करते हैं कि उन पर मंदी नदी में कहीं जमीन ले ली, उसकी कीमत 1 रुपया 2 रुपये लगवाई और 10 पैसे में सड़क पर उठवा ली। वो 1 बीघे की 10-20 बीघे बन जाती है। उस जमीन की किसान की जमीन की बंद करते हैं, उसे बेचते हैं। फिर उसमें सब ये इन्वॉल्व हो, चाहे पटवारी हो, चाहे सी हो, चाहे डिप्टी हो, सब। आप वहाँ पे दलाली देख रहे हैं, किस तरह का भ्रष्टाचार देख रहे हैं, जरा आप ये भी हमारे दर्शकों को। हमने ये दलाली देखी कि यहाँ क्या करते हैं, 4 बीघे 5 बीघे जमीन नदी में 10-20 हजार रुपये बीघा, उसकी कीमत ये 1 रुपया लगवाते हैं। जो चकबंदी में जो कीमत जमीन की 1 रुपया कीमत लगाते हैं, सड़क पर हाईवे के चक जो इनके करोड़ों करोड़ों रुपए कीमत हो, उनकी ये 10 पैसे लगाते हैं। ये फिर नदी के उसे 1 रुपये की गुड़ 10 पैसे में उठा लेते हैं। तो वह एक किसान की सड़क पर तो एक तो सब बिजली कम, नदी में भी कि उसकी 1 रुपया कीमत, सड़क वाले की 10 पैसे, वह तो 1 बीघे की 10 होगी सड़क पर। और जो नदी में किसान गया सड़क पर तो उठकर, उसकी वो अगर आएगी वहां से 10 बीघे में 1 बीघा उसे नदी में मिली, तो वह भी 1 बीघा मिली 10 बीघे में। करोड़ों रुपए का घपला है ये विभाग। ये करोड़ों। ये कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, क्यों नहीं इस पर जांच बैठती है? कि सरकार तो कहती है भाई 0 टॉलरेंस की सरकार है यहाँ पर प्रदेश में, तो क्यों नहीं इस पे जो सरकार है कार्रवाई कर रही है? देखो, हमने यार पूरी सरकार के जो मंत्री हैं उन्हें सबको बता दिया, मीडिया को हमने बता दिया, हमने कहीं पर धरने प्रदर्शन कर लिए, हमने सीएम साहब की साहब भ्रष्टाचार हो चकबंदियों बेतुका। यहाँ किसान बात कर दिया यहाँ के चकबंदी विभाग ने, और यहाँ 2-4 दलाल पाड़ रखे, वो वही इसका फायदा उठा रहे, उठा गए जमीन लगा सब भू माफिया को इकट्ठा हो रहा। मतलब दलाल का मतलब जो प्रॉपर्टी लिंक मोटी डीलिंग के लोग हैं, ये लोग हैं 5-7 लोग उन्होंने जिले में पाड़ के, जहाँ भी चकबंदी जाएगी वो पहले वहां जा लगे। अच्छा, दूसरा पूछना चाहेंगे, जिस तरह से बात कर रहे भाई किसानों की को लेकर, जो फसल अभी जो बेमौसम की बरसात हुई है, उस चीज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, किसानों की देखा जाए, किसानों का 75% नुकसान हो चुका है गेहूं का। अगर जो हमने बोया था वो भी नुकसान होगा, जो आगे हमारी फसल गई सरसों की वो अभी हमारी खत्म हो चुकी है। तो हम दिलवाजा सरकार से हम निवेदन करते हैं कि ज़्यादा ऐसा आएगा, सर्वे कराएगा और किसान का नुकसान का आकलन करना हो, इसके मुआवजा दिवा दी जल्दी। साथ ही विभाग को लेकर आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? विभाग में महीना चल 5,000 रुपये पे कनेक्शन किसान का मजदूर का, क्या 5,000 रुपये तो 2 महीने का बिल होता, ये 5-5 हजार रुपये पे की मजदूर की बेइज्जती कर रहे। भाई उसका मीटर उतारवा जा रहा है, उसे जलील करा जा रहा है गांव के बीच में खड़ा करके कि तेरे को 5,000 रुपये क्यों दे रहा। और हमारे 100 करोड़ रुपए मिल पा आज तक ये जूनियर रैंक इनके सिर पर, उस पर तो कोई उसका कोई मीटर नहीं उतारता, कोई सब बंद नहीं करता, किसान को 5,000 रुपये बंद कर रहे। फिर कहते हैं बिजली विभाग के साथ मारपीट होगी। अरे मारपीट आप उसे बेइज्जती करोगे, फिर क्या करा किसान? 5,000 से किसान को नंगा करा। तो हम ये मांग कर रहे हैं बिजली विभाग से भी कि 5,000 या 10,000 रुपए के किसान को ना छेड़ा जा, और नहीं तो इनके अलावा बुरा होगा। भाजपा सरकार साफ तौर पर किसान हमारा अन्नदाता है, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे, और किसानों को काफी योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दे रही है उस चीज को लेकर। अच्छा, एक योजना बता दो किसानों के लिए, हमें बनवा दो। अब किसान को यदि इनके कागजों में होगी, कुछ होगी, तो किसान पर धरा कुछ नहीं, एक भी कोई योजना नहीं।
रुपए मोदी जी देख रहे थे, वो अभी के इन्होंने क्या कर दिया, अद्धोग मिले नहीं। अच्छा ये 24 में बंद। रुड़की भी है, अमित शाह कहीं सहकारी बैंक कहीं जो उद्घाटन करा है इनकी इकाइयों को लेकर, कई चीजें ऑनलाइन की गई, उनका उद्घाटन करा है। अभी हरदीप शाह गृह मंत्री आए थे, सहकारिता मंत्री भी हैं। 700 रुपए का भाई, कई करोड़ रुपए का जो ऋण किसान आता है उसको सरकार ने माफ करने का काम करा है, 0% पे ले रहा है। इससे बड़ी उपलब्धि और बताओ क्या? 1 रुपया माफ नहीं करा। कहीं कोई सोसाइटी में पता कर लो, किसान का कहीं 1 रुपया माफ नहीं है। बराबर अमीन घूम रहे हैं, वसूली का प्रेशर बनाया जा रहा है कि पैसा दो। ये यही घोषणा करते हैं, धरा में कुछ नहीं है, सच्चाई कुछ नहीं है। कर जा मैं हम बात करेंगे सचिन जी से, क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से भी अध्यक्ष जी ने 700 रुपए का, भाई कई मुद्दे हैं किसान को जिनको लेकर बैठक की गई है, और कई लोगों को तो भ्रष्टाचार में लिप्त बता दिया, क्या कहना चाहोगे? नहीं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो अध्यक्ष जी के जो है वो कहीं ना कहीं सिधोते दिखाई देते हैं। हम हमेशा देखते हैं मीडिया के माध्यम से भी, लोगों के माध्यम से भी दिखाई देता है कि भाई 32 मुकदमे जो कहे वो सही है। अब उस पर सरकार कराए ना, तो सरकार का काम है। जहाँ तक हमारी बात है, हम केवल किसानों की करते हैं। चकबंदी में आप देख रहे हो कि भ्रष्टाचार है, उसी मुद्दे से विशेषता हमारी आज बात हो रही है। और की रणनीति इसमें ये तय करेगी किसानों को निजात कैसे दिलाई। किसानों की लगातार समस्या रहती है, लगातार धरने प्रदर्शन 36 गुट किसानों के बने हुए हैं, सुनवाई सरकार करती नहीं। कांग्रेस की हो, भाजपा की, उस चीज को लेकर सरकार क्यों नहीं करती? किसानों की सुनवाई क्यों नहीं होती? सरकार चाहे किसी की भी हो, भाजपा हो, कांग्रेस की हो, चाहे किसी की भी हो, सरकार का काम है कानून बनाना। हम लोगों का काम है उससे खुश होना, ना खुश होना। जिस कानून से हम खुश नहीं होते उसके लिए विरोध करते हैं। हम केवल विरोध ही कर सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसी कलम तो है नहीं कि हमारी कलम से कोई काम हो जाएगा। हम केवल विरोध कर सकते हैं, उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। सरकार की योजना है उसका लाभ नहीं मिल पाता यानी कि किसानों को? नहीं, कोई नहीं मिल रहा किसान की सरकार। एक ये मोदी जी ने जो चलाई थी ना, ये 2000 रुपये जो दे रहे थे, इसमें भी इन्होंने एक वो किसी का रोड अटका दिया। जो सीधे साधे किसान अब का ये 2000 रुपये अद्धोग मिले नहीं। आपकी KYC नहीं हो रही। अब जिन किसानों की KYC भी होगी, उनकी भी अब तक वो किस्त नहीं आई। रही बात दूसरी, अभी आपने जो एक बात कही थी कि सड़क जो ये बनाया इन्होंने, अध्यक्ष जी बनाए हैं, देखिए सड़क के साथ साथ में किसान को बहुत कुछ चाहिए। वो अच्छी बात, अगर मैं रास्तों पर ध्यान दे रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन ये अभी 75% हमारा किसान का, हमारा गेहूं बर्बाद हो गया, फसल बर्बाद हो गई, हमारी अगली साल की फसल गन्ने की बर्बाद होगी। क्या सरकार ने इसके ऊपर कोई कदम उठाया, कोई सोचा है इसके बारे में? मोदी जी ने ये कहा था कि हम अच्छे दिन किसान के लाएंगे और उसकी आय दुगनी कर देंगे। क्या आय दुगनी हुई? आपने देखा होगा, पूरा सीजन खत्म हो गया, गन्ने का भाव इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। आय दुगने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चला रखी, उस चीज को लेकर आप क्या कहोगे? जिस तरह से पता है ऋण माफ कर दिया किसानों को, किसका ऋण माफ कर दिया? अभी सहकारिता मंत्री ने बोला खुद बाइट में। बाइट बाइट देना एक अलग बात है, और क्रेडिट कार्ड जारी कर रखे, वो झूठ है यानी? मैं नुका रहा हूँ, बेल की मसाई के अंदर 20 किसानों की RC काट दी सरकार ने। उनके ऋण क्यों नहीं माफ किए गए? उनके ऋण क्यों नहीं माफ? 20 किसानों की RC कटी बेल की मसाई के अंदर। हमारे यहाँ भी जिला हरिद्वार के अंदर किसान जो आत्महत्या करने पर मजबूर है। अब ये देख लो, गन्ने का परमिट अब तक नहीं हमारा मिला। हमारा अब तक गन्ने का भाव डिक्लेयर नहीं किया। और अब चरखी में अगर दाम बढ़ रहे हैं गन्ना कम होने की वजह से, मिल अपने यहाँ जितने भी हमारे हरिद्वार जिले के क्षेत्र के मिल, उन्होंने अपने आप 10 रुपये, किसी ने 10 रुपये बढ़ा दिए, किसी ने 20 रुपये बढ़ा दिए। क्या मिल को अब घाटा नहीं हो रहा? जो सरकार ये कहती है कि गन्ना मिल घाटे में चल रही है, हम भाव नहीं बढ़ा सकते, अब मिलों ने अपने समझता भाव बढ़ा दिया, अब घाटा हो रहा है मिलों को। ये कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। सरकार नहीं चाहती कि किसान उभरे, किसान को सांस आवे, किसान को 2 रोटी खाने को मिले। ये सब कहने वाली बात है, धरातल पर कुछ नहीं है। तो चलिए, ये थे किसान लोग जिन्होंने 700 रुपए का, सरकार धरातल पे फेल हो चुकी है, कोई सरकार किसानों को योजना नहीं दे रही है, जिन्होंने आज सरकार के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन भी करा और सरकार से अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठक भी करी।